हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज आया हूं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ और ये पर्टिकुलर वीडियो होगी अपनी क्लास 12th के लिए और आपकी ये वीडियो आखिरी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो आपका यूनिट है उसकी एक आखिरी वीडियो है आज। मैग्नेटिज्म अपने लोग इसके बाद करेंगे, उसके बाद आपका ईएमआई, एसी, फिर ऑप्टिक्स। तो आज की वीडियो इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आखिरी वीडियो होगी, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर करेंगे पहले और उसके बाद करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो सबको ये पता होना बहुत जरूरी है गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया तो आपको सबको आइडिया हो गया होगा कि गैल्वेनोमीटर होता क्या। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज द डिवाइस गैल्वेनोमीटर कॉल्ड टू बी, क्या काम होता है गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर इज अ सिंपल डिवाइस विच इज यूज टू बेसिकली क्या यूज होता है, डिटेक्ट करना करंट का। एक पर्टिकुलर वायर में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए अपने लोग गैल्वेनोमीटर का यूज कर लेते हैं। या आप ये कह लो कि बहुत ही छोटे करंट्स को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज कर लेते हैं। दैट इज इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट्स, to measure small currents। अब स्मॉल करंट्स की बात करें तो उनको भी अपना स्पेसिफिक यूनिट हो सकता है। बिल्कुल, तो जो स्पेसिफिक यूनिट हो सकता है क्या पता वो मिली एम्पियर्स में हो और वो माइक्रो एम्पियर्स में हो। कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। मिली एम्पियर्स को अगर मैं एम्पियर में कन्वर्ट करूं तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है और 1 माइक्रो एम्पियर की अगर मैं बात करूं तो 10⁻⁶ एम्पियर होता है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि कन्वर्जन के लिए आपको न्यूमेरिकल्स में इनका यूज करना आना चाहिए। ठीक, साथ में साथ अगर मैं देखूं तो गैल्वेनोमीटर आपका समथिंग कुछ ऐसा डिजाइन कराया जाता है कि उसकी नीडल सेंटर पे लाई करती है हमेशा, जीरो क्योंकि सेंटर पे होता है और आइदर साइड्स पे डिविजन्स बनी होती है। आइदर साइड्स पे दोनों तरफ क्या होंगी, डिविजन्स बनी होंगी। ठीक है, अगर आप इसका जो कनेक्शन है रिवर्स कर दोगे तो सपोज पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ लगे हुए हैं, ये बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की बात करूं तो पॉजिटिव इधर लगा है, नेगेटिव अगर इधर लगा है तो सपोज इसका डिफ्लेक्शन इधर जाता है समथिंग यहाँ पे। इसने करंट को मेजर करा 5 मिली एम्पियर। तो अगर मैं इसके टर्मिनल्स को उल्टा कर दूं नेक्स्ट टाइम, ठीक, दैट इज अब नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, तो होगा क्या, गैल्वेनोमीटर खुद ब खुद बता देगा भाई अब आपकी रीडिंग इधर होगी। कितनी रीडिंग तो सेम ही रहेगी, 5 मिली एम्पियर। कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर आइदर साइड से करंट मेजर कर सकता है। तो डिफ्लेक्शन आइदर साइड में जाने का मतलब वो ये भी डिटेक्ट कर सकता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, वो किधर से किधर फ्लो कर रहा है। तो मैं स्टार बना के एक पॉइंट और लिख सकता हूं, इट ऑल्सो कैन डिटेक्ट द it also can detect the direction of it also can detect the direction of current। क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक, अब भाई कभी कभी जरूरत पड़ी कि यार आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना है, बहुत बड़े करंट को मेजर करना है, बहुत बड़ा करंट इन द सेंस करंट आपका एम्पियर्स में। ठीक, मान लिया जाए कि आपने अब उस गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट तो कर दिया, सॉरी वोल्ट मीटर कर रहा हूं, बैटरी के साथ कनेक्ट तो कर दिया और बैटरी है लगभग सपोज 10 वोल्ट की। अब वो 10 वोल्ट की बैटरी एक करंट को प्रोड्यूस कर रही है 1 एम्पियर के करंट को और ये मैक्सिमम मेजर कर सकता है कितना, सपोज 20 मिली एम्पियर, सपोज 20 मिली एम्पियर। अब यही गैल्वेनोमीटर मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया है 10 वोल्ट के साथ, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। इसकी मैक्सिमम क्षमता है 20 मिली एम्पियर को मेजर करने की, बट 10 वोल्ट की वजह से यहां से जो करंट आपका निकलेगा वो पर्टिकुलर करंट कम से कम 1 एम्पियर तक का प्रोड्यूस हो सकता है। क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू V/R। वी यहां पर ये 10, आर बोले तो रेजिस्टेंस,
तो इस कंप्लीट सर्किट में रेजिस्टेंस किसका, गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ समथिंग है कितना, 10 ओम ही मान लो यार। तो करंट कितना हो गया, लगभग 1 एम्पियर, लगभग 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर का करंट क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। टॉर्क का फॉर्मूला गैल्वेनोमीटर के अंदर का आपको पता होगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू NIAB। याद आया कुछ, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन की बात करूं तो लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करी। लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क ने क्या करा, नीडल को एकदम से घुमा दिया और नीचे का जो पर्टिकुलर स्प्रिंग था अब वो कॉइल के साथ कनेक्टेड नहीं, वो टूट गया। कैसे पता चलेगा टूट गया, करंट को बंद करके देखना, डिफ्लेक्शन तो हुआ कहां तक, 20 मिली एम्पियर तक। क्यों, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। 1 एम्पियर तक वो जाने की कोशिश कर रहा था भाई, वो खुद ही मैक्सिमम पर्टिकुलर करंट 20 मिली एम्पियर का जब मेजर कर सकता है, 1 एम्पियर तक कैसे पहुंच जाएगा। पर उसने बदले से कोशिश करी, अपना नुकसान कर लिया। जब नुकसान करा तो क्या हुआ, आपकी वो कॉइल जो कनेक्टेड थी नीचे के स्प्रिंग के साथ, वो कॉइल स्प्रिंग के साथ टूट गई। स्प्रिंग का काम क्या था, कॉइल को वापस लाना। कब, करंट जब बंद हो जाता था। करंट जब बंद हो जाता था तो ये तो था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कॉइल को वापस लाने का काम कौन करता था, आपके पास एक होती है रीस्टोरिंग टॉर्क, एक होती थी रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या करता था, वो पर्टिकुलर नीडल को वापस लेके आता। ठीक, वो पर्टिकुलर नीडल जो आपकी 20 मिली एम्पियर तक गई है, 5 तक गई है, 10 तक गई है, उसको वापस लाने का काम वो ये रीस्टोरिंग टॉर्क करता था। बट अब क्या हुआ, स्प्रिंग टूट गया, करंट को बंद करा, साली नीडल वहीं की वहीं रुकी रह गई, वो आई नहीं वापस जीरो पर, वापस आई नहीं। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर खराब हो गया। बिल्कुल, अब करंट को ऑन करो या ऑफ करो, वो नीडल जो माँ की लाडली है वो वहीं की वहीं रुकी रहेगी। अब 20 मिली एम्पियर अब नहीं आने वाली वो। तो इस केस में हमने अपना नुकसान कर लिया कि गैल्वेनोमीटर ही खराब करके बैठ गए। बट क्या ऐसा कोई तरीका था कि मैं इस गैल्वेनोमीटर को मजबूर कर देता कि वो 1 एम्पियर के करंट को मेजर कर दे, क्या ऐसा कोई तरीका था? हाँ, तरीका तो था। क्या तरीका था, अब आप खुद सोचिए कि गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है करंट कितना, मिली एम्पियर्स में, माइक्रो एम्पियर्स में। और अगर मैं इसी की जगह एमीटर यूज करता तो वो पर्टिकुलर करंट मेजर कर सकता है। अगर मैं एमीटर यूज करता, एक गैल्वेनोमीटर था, अगर मैं एमीटर यूज करता तो वो एम्पियर्स में करंट मेजर कर सकता है। आपके पास दो डिवाइसेस हैं, एक गैल्वेनोमीटर और एक एमीटर। इन दोनों में से कौन सा पर्टिकुलर डिवाइस ज्यादा करंट मेजर कर रहा है, एमीटर। ठीक, अब करंट का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ कैसा होता है, इनवर्स, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। जो पर्टिकुलर डिवाइस ज्यादा करंट मेजर करेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सिंपल सा फंडा है, क्या करो, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो एमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, उसको क्या करो, उस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट बराबर ले आओ, किसके, एमीटर के रेजिस्टेंस के। हो सकता है, बिल्कुल। उससे क्या होगा, तो ठीक, अगर मैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस एमीटर के रेजिस्टेंस के बराबर ले आता हूं तो एमीटर भी करंट एम्पियर्स में मेजर कर पा रहा था, तो अब गैल्वेनोमीटर भी क्या कर लेगा, करंट को एम्पियर्स में मेजर कर सकता है। तो मेरा मेनली काम क्या है, मुझे अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है। तो डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या करा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। अच्छा जी, अब एक बात सोच के देखो, सोच के देखो, ये मैक्सिमम करंट जो मेजर कर सकता था वो था इसका 20 मिली एम्पियर, बोले तो 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर, बोले तो 0.2 इंटू 10⁻⁻1 एम्पियर, समथिंग यही था, है ना। या ऐसे कह लो 0.02 एम्पियर मेजर करना है साला, कितना, 1 एम्पियर मेजर करना है, कितना, 1 एम्पियर, बोले तो 0.98 एम्पियर और मेजर करेगी। गैल्वेनोमीटर की बस की बात नहीं है इतना कर ले, और तो क्या करे भाई, 1 एम्पियर जब इधर से जाए तो 1 एम्पियर में से 0.02 तो ये मेजर कर ले, इसमें से चला जाए, बाकी का करंट अगर इसमें से चला गया तो ये खराब हो जाएगा, तो मुझे इसको बचाना है।
और मुझे अगर इसको बचाना है तो मैं क्या करूं, एक और वायर निकाल दूं ताकि बाकी का करंट इसमें से पास हो जाए, इस पर्टिकुलर वायर में से पास हो जाए। दैट इज कितना है 0.98 एम्पियर्स। 0.98 एम्पियर्स का जो पर्टिकुलर करंट है वो इस वायर में से पास हो जाए, जो ये आपने यहां पर एक रेजिस्टेंस की वायर लगा रखी है। ठीक, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लगभग बहुत ज्यादा होगा किससे, एमीटर। कैसे पता चला, क्योंकि ये करंट मेजर कर रहा है एम्पियर्स में, ये करंट मेजर कर रहा है मिली एम्पियर्स में, तो रेजिस्टेंस का भी फर्क बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब जो ज्यादा करंट ले रहा है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम। तो जाहिर सी बात है ये आपका रेजिस्टेंस बहुत 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 छोटा होना चाहिए, दैट इज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। तो आपका गैल्वेनोमीटर भी सेफ हो गया, और ये पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर ने हेल्प भी कर दी 1 एम्पियर के करंट को मेजर करने में। तो क्या यूज करा हमने, हमने बहुत छोटा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस यूज कर लिया ताकि अब वो 1 एम्पियर के करंट को भी मेजर कर सके। तो बचा हुआ करंट आपका बचे हुए रेजिस्टेंस में से चला जाता है, और इस वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस को नाम दिया जाता है शंट रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया जाता है, शंट रेजिस्टेंस। ठीक, तो आपका गैल्वेनोमीटर ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया, बातों ही बातों में एमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो हाउ व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो यू नीड टू जस्ट do one simple thing, that is use a shunt resistance in parallel with galvanometer। तो आप क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस को, गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे। तो भाई 1 एम्पियर का जो करंट आपको मेजर करना था उसको मैंने मान लिया आई कर, कंडीशन थी 1 एम्पियर मेजर करना है, हो सकता है वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो ओवरऑल मैं मान लू कोई आई करंट है जो उसको मेजर करना है, कोई ओवरऑल आई करंट है जो उसको मेजर करना है। गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम क्षमता क्या थी, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपने लोग जब एग्जांपल लेके चल रहे थे 20 मिली एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर का अपना करंट जो था वो था 20 मिली एम्पियर। तो मैं मानता हूं ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट आईजी मेजर कर सकता है, दैट इज आई करंट ड्यू टू गैल्वेनोमीटर, आईजी करंट इसने मेजर कर लेना है। बाकी का बचा करंट किधर से जाएगा, इधर से, दैट इज आई में से आईजी करंट इधर चला गया, आई में से आईजी करंट इधर चला गया। तो भाई ये दोनों कैसे कनेक्शन में है, पैरेलल, तो दोनों की वोल्टेज क्या होनी चाहिए, सेम। तो आपने क्या करा, इसके अक्रॉस की वोल्टेज और इसके अक्रॉस की वोल्टेज को इक्वल रख दिया, तो दैट इज आई माइनस आई जी को एस से मल्टीप्लाई करा, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस विल गिव यू द वोल्टेज, इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस विल गिव यू द वोल्टेज अक्रॉस जी। दोनों को इक्वल रखने पर आपको ऑटोमेटिकली एस की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। तो एक शंट की वैल्यू आपको किस तरह से मिलेगी, शंट की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी अगर आपको ये पता है कि एक गैल्वेनोमीटर जिसका अपना करंट वो मैक्सिमम आईजी मेजर कर सकता है, जिसका अपना रेजिस्टेंस जी है, और उसको कन्वर्ट करना है एक ऐसे एमीटर में जो आई करंट मेजर करे। तो 3 चीजें गिवन होंगी, आई, आई जी और जी। तो कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस शंट इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। सुनिएगा फिर से कि क्या गिवन होगा, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी which can measure a current IG is to be converted into an ammeter which can measure a current I. Then how can you do this? So you have to simply make sure that a shunt S is to be connected with a galvanometer in parallel, and the value of that S should be S is equal to Ig into G upon I minus Ig. तो आप इजीली क्या कर सकते हो, शंट की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है, देख लो जल्दी से एक बार भाई। चलो भाई आगे देखते हैं। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका आपको समझ में आ गया है ना, कि हाउ कैन यू डू दैट, बाय सिंपली कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस विद गैल्वेनोमीटर इन अ पैरेलल कनेक्शन। अगर आप कोई भी स्मॉल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा लोगे तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर एमीटर का काम करना शुरू कर देगा। ठीक है,
चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कैसे एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन देख लीजिए। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohms, ठीक है, कैन measure a current of सपोज वो मेजर कर सकता है 20 मिली एम्पियर्स, ठीक है, 20 मिली एम्पियर्स। देन how can we convert a galvanometer into an ammeter, which can measure a current of 2 amperes, साथ में साथ एक और पार्ट करेंगे इसका, ऑल्सो कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। जो एमीटर आपका अब बना है उसका नेट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है भाई। आप सबको पता है कैसे एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करा जाता है, तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। अगर एक आपके पास गैल्वेनोमीटर है तो आप क्या करिए, उसके साथ एक रेजिस्टेंस को, छोटे रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक। तो अब ये आपके पास क्या है, एक एमीटर है। अब आप खुद ट्राई करके देखिए कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करी होगी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर हो गया तो वेल एंड गुड। ध्यान से देखो, अगर एक पर्टिकुलर एमीटर है, कंप्लीट एमीटर है, और इसको ये 2 एम्पीयर का करंट मेजर करना था, बट गैल्वेनोमीटर की अपनी क्षमता कितनी है, 20 मिली एम्पियर्स के करंट को मेजर करने की, तो बचा हुआ करंट जाएगा ऊपर, ठीक है। दैट इज आई करंट आपका कंप्लीट एमीटर मेजर कर रहा था, और आईजी करंट आपका सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा था, और गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 50 ओम। तो आपको ये पता करना है कि शंट एस की वैल्यू कितनी होगी। तो भाई अगर आपको फॉर्मूला सीधा सीधा याद है, वेल एंड गुड। एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो यहां पर आपको आई जी भी पता है, ध्यान से देख लो, आई भी पता है और जी भी पता है। वैल्यूज को सीधा सीधा पुट करो और आंसर निकाल लो। तो आई जी की वैल्यू 20 मिली एम्पियर्स में है, तो आपको क्या करना होगा, जैसे आई जी की वैल्यू 20 मिली एम्पियर्स है, तो आप क्या करोगे, इसको पहले तो एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 50 ओम्स। आई की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 एम्पियर्स। आप ये तीनों वैल्यूज को इसमें पुट करो, तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू जी कितना है 50, डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, दैट इज आई आपके पास 2, और ये आपके पास 20 माइनस 10⁻⁻। अब चेक करो एक बार, ये पर्टिकुलर वैल्यू इससे बहुत छोटी है, तो इसके डिफरेंस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो आप सीधा सीधा नीचे 2 ही रहने दीजिए। ऊपर देखिए 2 जीरो ये, और 10⁻³ यहाँ, तो ऑटोमेटिकली 5 2 जा 10 भी आएगा। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये आ गया 1000 सीधा, और इंटू 10⁻³ तो ये कंप्लीटली इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो शंट की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आई, 1/2 ओम, दैट इज एस की वैल्यू आ गई 0.5 ओम। शंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 ओम। ये पर्टिकुलर शंट अगर आपने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर डिवाइस, अब जो गैल्वेनोमीटर था पहले, ये एमीटर बन चुका है, और ये 2 एम्पीयर के करंट को मेजर भी कर सकता है। फिर दूसरा पार्ट है कि कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। तो नेट रेजिस्टेंस बोले तो इसका कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस, दोनों कंबाइन कैसे हैं पैरेलल में, तो फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/S प्लस 1/G। एस की वैल्यू कितनी निकली है भाई, 0.5। जी की वैल्यू कितनी थी, 50। तो क्या करिए, 50 एज एन एलसीएम लीजिए, 5 10 तो 100 बचा ऊपर, और इधर 50 तो यहाँ 1 बचा, तो 101/50, दैट इज 1/RA। तो आर ए की वैल्यू कितनी,
50/101, that is 0.49 ohms approximately. तो रेजिस्टेंस एमीटर का कितना कम है चेक करो खुद ब खुद गैल्वेनोमीटर से, बहुत ज्यादा कम है। तो जिसने ज्यादा करंट मेजर करना है उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या होना है, कम ही होना है। दूसरी चीज, एमीटर का कनेक्शन कैसा होता है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। गैल्वेनोमीटर भी सीरीज में होता है, तो साथ में साथ एमीटर भी हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। क्यों सीरीज में लगता है, ताकि सारा का सारा करंट मेजर कर सके, क्योंकि अगर पैरेलल में लगे तो फिर वो अलग अलग ब्रांच का करंट मेजर कर सकता है, बट जो पर्टिकुलर करंट आपका सेल में से निकल रहा है उसको एक बार में मेजर वो नहीं कर पाएगा। अब देखो, अगर ये एक सेल और यहां पर आपने लगा दिया रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ का यूज करके आप यहाँ के करंट आई को मेजर कर सकते हो, दैट इज V बाय आर। सपोज ये 10 ये 5, तो ऑटोमेटिकली करंट आपका 2 एम्पियर, तो इसमें से निकलने वाला करंट 2 एम्पियर। फिर हम कह रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस जो है एमीटर का वो कम से कम हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा करंट को मेजर कर सके। ठीक, तो आइडियली पता क्या होता है, आइडियली ये माना जाता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस 0 ही हो, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों यार, उसको बनाने में कुछ ना कुछ कंडक्टर्स, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स का यूज हुआ है, उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, और जब रेजिस्टेंस होगा तो वो इस करंट को इफेक्ट कर सकते हैं जिसको वो मेजर भी कर रहे हैं। तो देखो, अब अगर मैं वही सेल जो यहाँ पर लगा रखा है, वही रेजिस्टेंस जो ऊपर लगा रखा है, और एक एमीटर जिसको मैंने कन्वर्ट करा उसको मैं यहाँ पर लगा दूं अगर, तो जो अब करंट निकलने वाला है क्या वो 2 एम्पियर मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस R प्लस ए होगा, दैट इज 10/5 प्लस 0.5, दैट इज 10/5. पहले था 10/5, तो 2 एम्पियर आ गया। अब है 10/5.5, तो क्या 2 एम्पियर आएगा? नहीं, ये आएगा लगभग 1.8 एम्पियर। ठीक है, ये लगभग आएगा 1.8 एम्पियर, जो कि पहले से कम हो चुका है। तो इसका मतलब आपका एमीटर जिस पर्टिकुलर चीज को मेजर कर रहा है, तो मेजर करने के साथ साथ उसको कम भी कर देगा। तो आइडियली अगर एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स करते समय आप लोगों को कभी कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में मानना पड़ता है कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0, ये मानना पड़ता है। यहां आप निकाल रहे हो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना, 0.49, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स करें तो आप लोग उस समय ये मान के चलते हो कि एमीटर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या होता है, 0 होता है। बट एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल एमीटर 0। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको क्या लिखना है, एन आइडियल एमीटर हैज अ रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कन्वर्जन पर। तो अब करते हैं कन्वर्जन ऑफ galvanometer into voltmeter। okay, now conversion of galvanometer into voltmeter। ठीक, अब अगर मैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की जगह लगा के देखूं, सपोज, चलो देखिए, एक रेजिस्टेंस है ना, इसको कनेक्ट कर दिया आपने एक बैटरी के साथ। ठीक, अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैं एक गैल्वेनोमीटर लगा दूं, और मैं चाह रहा हूं ये गैल्वेनोमीटर क्या करे, वोल्टमीटर का काम करे। ठीक है, अब ये 10 वोल्ट, ये 5 ओम। ठीक है भाई, 5 ओम, इसमें से कोई करंट गया आई नाम का, और वो पर्टिकुलर आई करंट आपका कितना होगा, मान लिया जाए कितना होगा, 2 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस की वोल्टेज कितनी आ गई, 10 वोल्ट आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 10 वोल्ट आ गई। अब अगर ये 10 वोल्ट की पर्टिकुलर वोल्टेज इसके क्रॉस है, तो सारी की सारी वोल्टेज यहां पर भी तो आनी चाहिए, 10 वोल्ट आनी चाहिए। ठीक, बट इसका अपना जो करंट होता है आईजी, वो कितना होता है, तो आईजी की वैल्यू लगभग होती है, मान लो मिली एम्पियर्स में 10 मिली एम्पियर्स हो गए, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आर विल बी इक्वल टू वी अपॉन आई। तो 10 ऑटोमेटिकली वोल्टेज इसको मेजर करनी चाहिए थी, तो 10 वो,
और आई जो इसने मेजर कर सकता है वो है 10 मिली एम्पियर्स, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 चला गया ऊपर, 10 टू द पावर 4/10 बोले तो 1000 ओम्स। क्या रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 1000 ओम्स का हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी देर पहले अपने लोगों ने एक न्यूमेरिकल करा, उसमें 50 ओम का रेजिस्टेंस था, तब जाके वो 20 मिली एम्पियर के करंट को मेजर करना था। तो क्या है कि गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर के करंट को जो मेजर कर रहा है, क्या उसका रेजिस्टेंस 1000 ओम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उसके रेजिस्टेंस को 1000 ओम करना है, उस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को 1000 ओम करना है। जो पहले 50 था, जो पहले 50 था या 60 था या 100 था, उसको 1000 ओम करना है। तो क्या करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए? रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए साथ में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, साथ में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो आपने गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस साथ में लगा दिया ताकि उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाए। तो भाई 1000 ओम्स और ये 50 ओम्स, तो 950 ओम्स लगभग। तो ये रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए? वेरी वेरी लार्ज होना चाहिए, वेरी वेरी लार्ज होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर के कंपैरिजन में बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी जाके आपका गैल्वेनोमीटर एक एप्रोप्रिएट वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, तो अब ये जाके वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो यहाँ पर 10 वोल्ट थी, तब जाके वो मेजर कर पाएगा। तो गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस मिलके एक वोल्ट मीटर तो बना रहे हैं, तब जाके वो वोल्टेज V को मेजर कर रहे हैं। बट गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ IG करंट ही मेजर कर सकता है। तो V विल बी इक्वल टू IG को मल्टीप्लाई करो G के साथ प्लस IG को मल्टीप्लाई करो कैपिटल R के साथ। तो यहां से IG आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? G प्लस R, और ये वोल्टेज V जिसको उसने मेजर करना था। तो V अपॉन आई जी विल बी इक्वल टू G प्लस R, तो R विल बी इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस का G। So this will be the value of capital R. Capital R will be equal to V upon IG minus G. तो एक पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर जिसका अपना रेजिस्टेंस है G, जो IG करंट को मेजर कर सकता है, और तो और उसको V वोल्टेज निकालनी है, वो V वोल्टेज मेजर कर सके, तो वो कैसे कर सकते हैं? एक अमाउंट ऑफ हैवी रेजिस्टेंस आप गैल्वेनोमीटर के साथ अगर सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर अब एक वोल्टेज V को मेजर करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है? बहुत इजी कंसेप्ट है भाई। गैल्वेनोमीटर एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, गैल्वेनोमीटर अगर एक एमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके रेजिस्टेंस को कम कर दो। बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो, कम करने के लिए रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो। ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो ज्यादा रेजिस्टेंस लगा दो, कम रेजिस्टेंस चाहिए तो बहुत ही कम रेजिस्टेंस को लगा दो। बात सिंपल सी है, ठीक है। इसके बेसिस के ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, और उसी के साथ अपने लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को दी एंड कर देंगे, ठीक है। तो एक गैल्वेनोमीटर के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिसमें एक गैल्वेनोमीटर एक वोल्ट मीटर में अपने लोग कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए भाई, सपोज आ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohms can measure a current of 50 milliamperes, ठीक। how can we use this galvanometer to measure a voltage of 10 volt? How can we use this galvanometer to measure a voltage of 10 volt? Also calculate the overall resistance. कन्वर्जन के बाद उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो भी पता करके बताइए कितना होगा। क्लियर है? तो देखो भाई, अब आंसर टू द क्वेश्चन विल बी, तो भाई गैल्वेनोमीटर ठीक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हैवी रेजिस्टेंस तो लगाना पड़ेगा। तो करंट IG गया तो वोल्टेज V टोटल कितनी होगी? तो टोटल वोल्टेज V आपकी होगी, V विल बी इक्वल टू IG इंटू G प्लस IG इंटू कैपिटल R। IG कॉमन आ गया, ब्रैकेट में G प्लस R बचा,
इधर आपके पास V, तो V के लिए फॉर्मूला क्या, सॉरी R के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो R विल बी इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। ये फॉर्मूला था थोड़ी देर पहले जो अपने लोगों ने डिराइव किया। अब बात आती है गैल्वेनोमीटर जिसका अपना रेजिस्टेंस कितना था 100 ओम, तो G की वैल्यू आपको पता है और वो खुद कितना करंट मेजर कर सकता है IG नाम का, दैट इज 50 मिली एम्पियर, दैट इज उसको भी कन्वर्ट कर दिया आपने किसमें, एम्पियर्स में। हाउ कैन वी यूज दिस गैल्वेनोमीटर टू मेजर अ वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट्स, तो अब आपको ये गैल्वेनोमीटर एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जो 10 वोल्ट तक मेजर करे, ठीक है। तो आपको आर की वैल्यू चाहिए, तो आर विल बी इक्वल टू वी कितना 10, IG की वैल्यू कितनी 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस जी कितना 100, तो 10 टू द माइनस के ऊपर गया तो 10 टू द पावर 4 बन जाएगा अपॉन 50 माइनस का 100, ये इससे गया तो 200, तो 200 माइनस 100 गिव्स यू व्हाट 100 ओम्स, तो आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई कितनी 100 ओम्स। क्लियर है, आर की वैल्यू कितनी आई 100 ओम्स, तो आपको ये गैल्वेनोमीटर के साथ एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि अब ये गैल्वेनोमीटर 10 वोल्ट की वोल्टेज को भी मेजर कर सके। अब बात आ रही है कि हाउ कैन, ओके ठीक है, हाउ कैन यू ओवरऑल, हाउ कैन यू कैलकुलेट द ओवरऑल रेजिस्टेंस, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, सीरीज में कनेक्शन है, गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल अपना, तो 100 प्लस 100 कितना हो गया ओवरऑल 200 ओम, तो ये आपके पास टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस किसका आ गया वोल्ट मीटर का 200, ठीक है। तो भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन 200 ओम आया, वरना अगर आपको कोई न्यूमेरिकल मिलेगा तो उसमें इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस लगभग 1000 ओम 2000 ओम के आसपास भी मिल सकता है, ठीक है। इसी के साथ आपकी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है और दो चार क्वेश्चन इसके और ट्राई करिएगा जिसमें फिगर ऑफ मेरिट के बेसिस पर भी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आपकी बुक्स में गिवन होंगे, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।